Hello everyone, welcome to GS Classroom. This is Priyanshu and today in this video I'm going to explain a very important chapter of your English grammar, that is active and passive voice. So my dear students, very first thing is what is active voice and what is passive voice. So now active voice means that a sentence has a subject that acts upon its verb. ओके इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो अपने वर्ब पे एक्ट करता है. ओके सो उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस. अभी आकर आपको नहीं समझ में आया तो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है एक्शन को. ओके या फिर जो ही और शी होता है वो क्या होता है, वो डूअर होता है किसी भी एक्शन का. सो अगर सबसे ईजी लैंग्वेज हमको समझ में आती है वो ये है कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जो डूअर होता है वो गिवन होता है. ठीक है, तो सब्जेक्ट होता है डूअर और डूअर जो होता है वो एक्शन करता है, परफॉर्म करता है. ठीक है, अब अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का मीनिंग क्या होता है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन. ओके जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीव करता है किसी भी एक्शन को. ठीक है, जो कि वर्ब एक्सप्रेस करता है. सो इट इज़ गिवन दैट अ पैसिव वॉइस मीन्स दैट अ सब्जेक्ट इज़ अ रेसिपिएंट ऑफ अ वर्ब्स एक्शन एंड इट मीन्स दैट द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय वर्ब. ओके इसमें क्या होता है, तो दोनों का डिफरेंस समझ में आया. देखो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि जो डूअर होता है यानी कि जो सब्जेक्ट वो एक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट रिसीव करता है किसी भी एक्शन को. ठीक, बस वो उसमें डूअर होता है, इसमें रिसीवर होता है सब्जेक्ट, बस इतना सा डिफरेंस है. ठीक है, अब अगर हम देखें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बाद हम देखें कि सेंटेंस का क्या होता है. देखो एक कोई भी सेंटेंस हो उसमें तीन पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एक सेंटेंस में तीन चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही होता है कि क्या होता है, वर्ब आपको पता ही है कि क्या होता है, हमने पहले वाले वीडियोज़ में पहले भी डिस्कस कर रखा है. अब अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग ऑन विच एक्शन इज़ डन. ठीक है, ऑब्जेक्ट वो पर्सन या वो चीज़ होती है जिस पे एक्शन किया जाता है. जैसे कि हम कह सकते हैं कि रीता नरेट्स अ स्टोरी. ठीक है, इसमें क्या है, रीता हो गया हमारा सब्जेक्ट क्योंकि वो डूअर है, डू कर क्या रही है वो, तो वो एक एक्शन कर रही है दैट इज़ नरेटिंग. ठीक है, और क्या एक्शन कर रही है, क्या नरेट कर रही है, तो एक स्टोरी को नरेट कर रही है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की हमने डेफिनेशन देखी थी कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी चीज़ जिस ऑन विच एक्शन इज़ डन, जिस पे एक्शन किया जाता है. तो यहाँ पे क्या है, स्टोरी जो है वो नरेट कर रही है रीता. ठीक है, तो स्टोरी हो गई ऑब्जेक्ट हमारा. ठीक है, स्टोरी पे को नरेट किया जा रहा है यानी कि स्टोरी पे क्या एक्शन हो रहा है उसको नरेट किया जा रहा है. ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. सो अब यहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है कि रीता क्या है, वो डूअर है यानी कि वो सब्जेक्ट है. ठीक है, सब्जेक्ट इज़ द डूअर. ठीक है, और नरेट्स क्या है, वो हमारा एक्शन हो रहा है, तो वो हमारा वर्ब है. ठीक है, वर्ब हमारा होता है ना कि एक्शन वर्ड्स यानी कि जिससे पता चले कौन क्या कर रहा है, व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग. ओके एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो गया जिस पे एक्शन किया जाता है. ठीक है, तो एक्शन यहाँ पे किस पे हो रहा था, स्टोरी पे हो रहा था. एंड बेसिकली अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारा एक्टिव वॉइस है. और एक्टिव वॉइस है कैसे हमने पहचाना, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डूअर है. ठीक है, और ये परफॉर्म कर रहा है एक्शन को, यानी कि रीता जो है वो डूअर है और परफॉर्म कर रही है एक्शन दैट इज नरेटिंग कर रही है किस चीज़ की, तो स्टोरी की. ठीक है, तो ये हमारा पूरा परफेक्ट एक्टिव सेंटेंस हो गया. ठीक है, एक्टिव वॉइस. अब अगर हम इसी को पैसिव वॉइस में देखें तो ये कैसे होता है, हो जाएगा कन्वर्ट. तो देखिए अ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा और नरेट्स जो है बस वो क्या होगा, वो अपने थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, वर्ब अपनी ही प्लेस पे. सो हो गया अ स्टोरी इज़ नरेटेड, और कौन कर रहा है नरेट, तो रीता कर रही है, तो बाय रीता हो जाएगा. ठीक है, सो इन शॉर्ट क्या हो गया कि अ स्टोरी इज़ नरेटेड बाय रीता. अब ये पैसिव वॉइस हो गया. आप कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि पैसिव वॉइस की जो हमने डेफिनेशन देखी थी, सब्जेक्ट जो होता है वो रिसीवर होता है एक्शन का. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये स्टोरी सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट क्या है, वो रिसीव कर रहा है एक्शन को. तो स्टोरी इज़ नरेटेड बाय रीता, तो क्या रिसीव कर रहा है, तो वो नरेशन हो रहा है उस स्टोरी का. ठीक है, रीता कर रही है, तो ये क्या हो गया, अ स्टोरी, ये पैसिव वॉइस हो गया. ठीक है, पूरा सेंटेंस. सो ये डिफरेंस है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में अलॉन्ग विद द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स कम ऑन टू द अदर कॉन्सेप्ट.
So now here while converting the sentence from active voice to passive voice, there is a change of pronouns, okay, in the sentences given. So I when it is given in active voice, that will be changed to me in passive voice, okay. He will be changed to him, she will be changed to her, we will be changed to us, they will be changed to them, it will remain same, you will remain same, okay. अब जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते थे तो आपको याद होगा कि यू जो होता था वो चेंज ज़रूर होता था, क्योंकि वो किसके अकॉर्डिंग होता, तो कभी वो इंट्रोडक्टरी क्लॉज में जो भी गिवन होता था उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक्टिव और पैसिव वॉइस में यू एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। मोस्टली बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, इसी बात की मिस्टेक कर जाते हैं, वो यू को चेंज करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ नॉट एन एक्टिव और पैसिव वॉइस, सॉरी, इट्स नॉट अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस, ओके, इट्स जस्ट अ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और इसमें यू एज इट इज़ रिमेन सेम रहेगा, ठीक है, इट विल रिमेन सेम। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, अब अगर हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को डिटेल में देखें तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सबसे पहले एक हम अगर सेंटेंस लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हरी हिट द बॉल, ओके। अब हरी क्या कर रहा है, बॉल को हिट कर रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट है जो कि डूअर हो गया हरी, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, तो वो हिट कर रहा है, तो ये हमारा वर्ब है, ठीक है। अब जो कि वो एक्शन कर रहा है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बॉल हो गया, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब जब भी एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस में चेंज करोगे किसी भी सेंटेंस को, तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि बस यहाँ पे क्या होगा, जो सब्जेक्ट हमारा है एक्टिव वॉइस का वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो आपको कभी किसी भी तरह की कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। आप इस तरह से वहाँ पे लिख भी सकते हो एक सेंटेंस, दैट इज एक्टिव वॉइस, ठीक है। आप कॉलन लगाइए अपने रजिस्टर में नोट्स बनाते टाइम और फिर लिख लीजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। अब अगर आप पैसिव वॉइस का बनाएंगे तो उसमें कॉलन लगा के लिखिए ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव करते टाइम क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब अपनी ही जगह पर रहेगा, बस वर्ब का क्या हो जाएगा, फॉर्म चेंज हो जाएगा, दैट इज थर्ड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या बोलते हैं, हम ये भी कह सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। So basically the sequence of the subject and the object, ठीक है, of the sentence is reversed while converting the sentence from active voice to passive voice. You have to remember it, okay. Simply the sequence of the subject and the object of any sentence is reversed while converting the sentence from active voice to passive voice, okay. आपको बस यही याद रखना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होगा सेंटेंस में उसका सीक्वेंस रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है, रिवर्स कर देंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि हरी हिट द बॉल दिया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि द बॉल हमारा बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। वॉल हिट अपनी ही जगह पे हिट रहेगा, और हरी जो हो गया वो बाद में हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट जो था, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, बस यहाँ पे टेंस, आपको कभी भी कोई भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको रिकॉग्नाइज करना होगा कि किस टेंस में दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, इसीलिए यहाँ पे वॉज हिट हो जाएगा, द बॉल वॉज हिट, और किसने की है, तो बाय हरी, ठीक है। सो मोस्टली क्या होता है कि जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे किसी भी सेंटेंस को, तो एक वर्ड आएगा बाय, ठीक है, बाय आता है हमेशा पैसिव वॉइस में, ये आप याद रखिएगा। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस आता है, ये हमेशा एक कंपल्शन नहीं है, क्योंकि समटाइम्स आपका टू वर्ड भी आ सकता है, समटाइम्स विद भी आ सकता है, ठीक है। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस बीन गिवन इन द एक्टिव वॉइस, बट मोस्टली क्या आएगा, बाय आएगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब अगर हम इसी का सेकेंड एग्जाम्पल लें तो इसमें दिया हुआ है फादर रिसीव्ड मी एट द स्टेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डूअर कौन है, वो सब्जेक्ट है, दैट इज़ फादर, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है कि वो रिसीव करने आए हमें, ठीक है, स्टेशन पे। देखो स्टेशन पे हमारा क्या हो गया, ये एक फ्रेज हो गया एक तरह का, तो फ्रेज की जो प्लेस है वो कभी चेंज नहीं होगी, जस्ट लाइक वर्ब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि अब आपने अभी देखा था कि जब भी मी जो होता है, मी को जब भी हम पैसिव में करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हमने पहले भी देखा था कि मी जो है वो आई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव करते टाइम।
सो यहाँ पे क्या है, अब चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, अब देखिए मी जो है वो आई में चेंज हो गया, फादर जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट से, ठीक है, ऑब्जेक्ट था मी, ठीक है, तो मी क्या हो गया, आई बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब आपका रिसीव जो है वो एक एक्शन है और वो एज इट इज़ अपनी ही प्लेस पे रहेगा। अब आता है आपका फ्रेज अपनी ही प्लेस पे रहेगा, ना उसका फॉर्म चेंज होगा ना कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आंसर, आई वॉज रिसीव बाय फादर एट द स्टेशन, ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तो थर्ड अगर एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें गिवन है हरी बॉट मी अ पेन, ठीक है। अब हरी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसने क्या किया है एक्शन, तो वो उसने परचेज किया है एक पेन, ठीक है, मेरे लिए। अब देखिए इसमें क्या है कि सब्जेक्ट दिया है, वर्ब दिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है। तो देखिए हरी क्या परचेज किया है, वो पेन परचेज किया, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए किया, वो मेरे लिए किया, तो हम इनडायरेक्ट हो गए। तो सबसे पहले हम अपनी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे सब्जेक्ट के फॉर्म में। सो ये मी आई में चेंज हो जाएगा। सो वाइल कन्वर्टिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, अब देखिए आई वॉज बॉट, ठीक है, आई वॉज बॉट, अब मेरे लिए क्या मुझे मिला, सो आई वॉज बॉट अ पेन, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन गया। सो आई वॉज बॉट अ पेन, और कौन किसने हमें खरीद के दिया, तो बाय हरी, ठीक है, तो ये हो गया। सो इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सब्जेक्ट है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा और जो फ्रेज होगा उनकी प्लेस या उनका सीक्वेंस कैसे क्या चेंज होगा, ठीक है, होगा नहीं होगा वो आपको देखना होगा। दैट्स इट, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ लेट्स कम ऑन टू दी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, अब जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि सेंटेंस किस टेंस में दिया हुआ है ये आपको रिकॉग्नाइज करना है, वेरी फर्स्ट स्टेप। ओके, सो यहाँ पे पहला क्या है कि दिया है ही राइट्स अ लेटर। अब ही राइट्स अ लेटर क्या है, ये एक सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। कैसे पहचाना, तो एस और एस से, ठीक है, कि वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया हो गया एक्टिव वॉइस में, जब उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इज एम आर जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो कि पैसिव वॉइस में यूज़ किए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा, अब देखिए अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, दैट इज़ अ लेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमने अभी देखा था कि इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज़ होगा यहाँ पे, तो वो इज़ यूज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और एक सिंगुलर की बात हो रही है। अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ पे आर हो जाता, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, अ लेटर इज़, अब ये जो आपका राइट्स है ये क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में वर्ब चला जाएगा अपनी ही प्लेस पे, तो अ लेटर इज़ रिटन, ठीक है, रिटन हो गया। अब ही जो है वो हिम में चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट से, ठीक है, तो ही हिम में हो गया। और बीच में हमने बोला था कि एक वर्ड आता है अक्सर पैसिव वॉइस में, दैट इज़ बाय। तो अब क्या बन गया हमारा पूरा सेंटेंस, अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। अब अगर एक्टिव वॉइस में कोई नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, दैट इज़ ही डज़ नॉट राइट अ लेटर, तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा सिंपल सा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, दैट इज़ अ लेटर, ठीक है। और नॉट रिटन जो है वो अपनी ही प्लेस पे वर्ब रहेगा, तो वो बस थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो नॉट रिटन हो गया, ठीक है। अब ये जो ही डज़ नॉट था, तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये राइट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये इज़ आ जाएगा, लेटर इज़ नॉट रिटन, और किसने नहीं लिखा तो बाय हिम हो जाएगा, ठीक है। नाउ सिमिलरली थर्ड वन, इफ़ अ क्वेश्चन मीन्स interrogative sentence has been given in active voice, then how we will convert it into passive voice? It's like कि अगर given है does he write a letter question mark, okay, अगर पूछा जा रहा है क्या वो लेटर लिखा है उसने, ठीक है, does he write a letter, इसको जब हम पैसिव करेंगे तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली चीज़ है कि हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो फर्स्ट पे आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब पैसिव वॉइस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज़, ठीक है, इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम, ठीक है। अब ये बन जाएगा, तो इज़ अ लेटर, अब देखो सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, पैसिव वॉइस में, तो इज़ अ लेटर, ठीक है, रिटन थर्ड फॉर्म में वर्ब है अपनी ही प्लेस पे, और बाय कौन है, तो वो हिम हो जाएगा, ही से हिम, ठीक है। सो इज़ अ लेटर रिटन बाय हिम। चलिए ये भी हो गया हमारा। क्वेश्चन मार्क नहीं भूलिएगा, सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है एज अ पंक्चुएशन, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आप कहीं पे नोट्स भी बना लीजिए इस बात के कि एक्टिव वॉइस से जब भी पैसिव वॉइस में आप चेंज करोगे तो वहाँ पे जो पंक्चुएशन है क्वेश्चन मार्क का इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो वो एज इट इज सेम रहेगा। दैट मीन्स इज अ लेटर रिटन बाय हिम, इट्स अगेन अ क्वेश्चन बीन आस्क्ड, सो यहाँ पे पंक्चुएशन जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ऑलराइट, नॉट अ फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट वन,
नाउ हियर इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. ओके, सो इसका ऑक्सिलरी वर्ब जो पैसिव वॉइस में यूज़ होते हैं वो कौन से हैं? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग. ठीक है, अब देखिए इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग है. अब पहला को सेंटेंस दिया है शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग. ओके, अब सबसे पहली चीज़ हमें रिकॉग्नाइज करना था कि किस टेंस में दिया हुआ है सेंटेंस. तो ये शी इज़ सिंगिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में दिया हुआ ING. ठीक है, तो अब जब भी ये दिया होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग में से ही कुछ यूज़ होगा. तो आप देखते हैं सब्जेक्ट आपका जो है वो यहाँ पे शी, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा हर. ठीक है, अ सॉन्ग जो है वो बन जाएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो यानी कि अ सॉन्ग यहाँ पे हो गया स्टार्टिंग में. और सिंगिंग जो है वो आपका वर्ब है, वर्ब अपनी ही प्लेस पे रहेगा, बस उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा. दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, सो संग आ जाएगा. ठीक है, और बस यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब जो है अ सॉन्ग है, सिंगल की बात हो रही है तो इज़ बीइंग आ जाएगा. ठीक है, अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग, और कौन कर रहे हैं तो बाय हर. ठीक है, एक पैसिव वॉइस में वर्ड आएगा दैट इज़ बाय. सो अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर. नेक्स्ट वन, शी इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग. अब अगर नेगेटिव सेंटेंस की अगर बात हो तो अ सॉन्ग इज़ नॉट बीइंग संग बाय हर. ठीक है, बस इज़ नॉट बीइंग आ जाएगा यहाँ पे. अब नेक्स्ट वन, इज़ शी सिंगिंग अ सॉन्ग. अब अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंटरोगेटिव का कि क्या वो सॉन्ग गा रही है, देन इट विल बी लाइक कि सबसे पहले हमारा ऑक्सिलरी वर्ब रहता है यानी कि इज़. ठीक है, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो सब्जेक्ट बन जाएगा इज़ अ सॉन्ग, और फिर जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का जो बीइंग है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो इज़ अ सॉन्ग बीइंग संग बाय हर क्वेश्चन मार्क. ऑल राइट, नेक्स्ट वन, हियर कम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऑल राइट, सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है कि हैज़ बीन और हैव बीन दिया रहता है ऑक्सिलरी वर्ब. ठीक है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है. अब यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क. ओके, अब यहाँ पे कहा जा रहा है ही हैज़ कम्प्लीटेड द वर्क यानी कि ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब अगर इसको हम करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, सो द वर्क जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द वर्क. ओके, और जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारा यूज़ हो जाएगा. ठीक है, वर्ब के पहले, वर्ब अपनी ही प्लेस पे रहेगा, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है तो वो हो जाएगा कम्प्लीटेड का कम्प्लीटेड ही. ठीक है, और ही से हो जाएगा बाय हिम, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर इन शॉर्ट द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड बाय हिम. ऑल राइट, नाउ सेकेंड वन, ही हैज़ नॉट completed the work. अब अगर ये नेगेटिव सेंटेंस में दिया हो तो वो क्या हो जाएगा, द वर्क हैज़ नॉट बीन completed by him. ठीक है, बस नॉट आ जाएगा बीच में दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के. नेक्स्ट वन, हैज़ ही completed the work क्वेश्चन मार्क. सो अगर इंटेरोगेटिव है अगर एक्टिव वॉइस तो फिर क्या हो जाएगा कि ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो ब्रेक हो जाएगा. सबसे पहले तो हैज़ आएगा ही आएगा बिगनिंग में ही. ठीक है, सब्जेक्ट के पहले, वो हमें पहले से भी पता है. तो हैज़ द वर्क, अब फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब का सेकेंड पार्ट आएगा दैट इज़ बीन. ओके, सो हैज़ द वर्क बीन कम्प्लीटेड बाय हिम. ठीक है, इन शॉर्ट ये बन जाएगा. क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहेगा क्योंकि अभी भी उसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऑल राइट, अगर मान लीजिए इसी में अगर सेम एक और सेंटेंस दिया होता, फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ रिटन 5 पोएम्स. ओके, अगर इसको हमें कन्वर्ट करना होता, चेंज करना होता है पैसिव वॉइस में, तो हम इसको कैसे करते. तो देखिए 5 पोएम्स हम आपका हो जाएगा ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद देखिए शी जो है वो सबसे लास्ट में आप लिख दीजिए, दैट मीन्स कि वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना दीजिए. तो शी का क्या होता है पैसिव वॉइस में हर हो जाता है. ठीक है, बाय भी लग जाएगा. अब देखिए 5 पोएम्स. ठीक है, अब रिटन वर्ब है तो वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया है, वो एज इट इज़ अपनी ही जगह पे लिख दीजिए. तो 5 पोएम्स रिटन बाय हर हो गया. अब इसके बीच में यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब आएगा दैट इज हैज़ की जगह यहाँ पे हैव बीन आएगा. क्यों हैव बीन आएगा, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है. ठीक है, पोएम्स एस लगा हुआ है तो क्योंकि प्लूरल एक से ज़्यादा की बात हो रही है इसीलिए यहाँ पे हैव बीन आएगा. अगर एक की बात होती कि अ पोएम हैज़ बीन तो फिर हो जाता कि हाँ एक पोएम की बात हो रही है तो हैज़ बीन रिटन बाय हर हो जाता. लेकिन क्योंकि पोएम्स की बात हो रही है 5 पोएम्स तो फिर यहाँ पे हैव बीन हो जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट has is used for singular things and have is been used for प्लूरल. ओके, हैव हमेशा प्लूरल यानी कि एक से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है और जो हैज़ है वो हमेशा सिंगुलर यानी कि एक के लिए यूज़ किया जाता है. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट वन. हियर इट इज़ गिवन सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, वॉज और वर जो होता है वो एज अ ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में. ठीक है, फर्स्ट इट इज़ गिवन ही बॉट अ कार. ठीक है, अब पहला क्या दिया हुआ है कि ही बॉट अ कार यानी कि पहले हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, अ कार वॉज बॉट बाय हिम. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब लगकर
करके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब अपनी ही प्लेस पे रहेगा, बस थर्ड फॉर्म में रहेगा, तो ऑलरेडी गिवन था वो, ठीक है। नेक्स्ट वन, ही डिड नॉट बाय अ कार, तो इसका क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा कि अ कार वॉज नॉट बॉट बाय हिम, ठीक है। अब वो सिंपल सा हो जाएगा कि अ कार वॉज नॉट बॉट बाय हिम। नेक्स्ट, डिड ही बाय अ कार, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है हमारा, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले, यानी कि वॉज अ कार बॉट बाय हिम, क्वेश्चन मार्क, ओके। फिर उसके वॉज के बाद फिर सब्जेक्ट आएगा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, और फिर उसके बाद बॉट, यानी कि उसका थर्ड फॉर्म रहेगा वर्ब का अपनी ही प्लेस पे, और बाय कौन है वो, तो ही का हिम बन जाएगा, यानी कि वो उसका सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क डोंट फॉरगेट टू पुट, बिकॉज इसका हाफ मार्क है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट कि रिकॉग्नाइज कर सके एग्जामिनर कि क्या स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, if we talk about past continuous tense, then auxiliary verbs used in passive voice are was being, were being, okay. So that means first it is given she was washing her shirt, okay. अब इसका क्या हो जाएगा passive, तो a shirt was being washed by her, okay. So was being हमारा auxiliary verb है जो in between आ जाएगा, subject के बाद आएगा, ठीक है, और washed हमारा थर्ड फॉर्म में verb रहेगा, ठीक है, अपनी ही प्लेस पे, और by her हो जाएगा, she का her हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्ट बन जाएगा। Now next one, she was not washing her shirt, तो यानी कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा अ शर्ट वॉज नॉट बीइंग वॉश्ड बाय हर, ओके। सो नेक्स्ट वन, वॉज शी वॉशिंग अ शर्ट, क्वेश्चन मार्क। अब अगर इंटेरोगेटिव दिया हुआ है तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे वॉज बीइंग या वर बीइंग, यानी कि तो वॉज बीइंग आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी वॉज दिया हुआ है, सो इन द बिगनिंग, सो वो बिगनिंग में ही रहेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर उसका बीइंग आ जाएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब, सो दैट मीन्स इट विल बी लाइक वॉज द शर्ट बीइंग वॉश्ड बाय हर, क्वेश्चन मार्क, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है कि हैड बीन यूज़ होता है हमारे पैसिव वॉइस के ऑक्सिलरी वर्ब की तरह। अब देखिए, अगर गिवन है दे हैड वन द गेम, ओके, अगर दिया हुआ है दे हैड वन द गेम, तो ये क्या हो जाएगा कि आपका द गेम हैड बीन वन बाय देम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, had they won the game, if the question is being asked means interrogative sentence अगर दिया होगा एक्टिव वॉइस का, तो वो पैसिव करते टाइम क्या हो जाएगा कि had जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब बिगनिंग में रहेगा सब्जेक्ट के पहले, और वो ब्रेक हो जाएगा, उसका सेकंड पार्ट जो है वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा, सो दैट मीन्स had the game been won by them, क्वेश्चन मार्क, ओके, दे का them हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन, if simple future tense, if we talk about the simple future tense, then auxiliary verb used in passive voice is will be, okay. So अगर क्वेश्चन में दिया है she will write a poem, okay, तो ये क्या हो जाएगा, poem will be written by him, sorry by her, she का her हो जाएगा, okay. and अगर interrogative दिया होगा तो क्या हो जाएगा कि will she write a poem, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, so ये क्या हो जाएगा, auxiliary verb हमारा स्टार्टिंग में आएगा सब्जेक्ट के पहले, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसका सेकेंड पार्ट आएगा auxiliary verb का सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, वर्ब अपनी ही प्लेस पर रहेगा, बस थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, बाकी जो शी है वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव करते टाइम, तो वो बाय हर हो जाएगा, ठीक है। तो विल अ पोएम बी रिटन बाय हर, क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट वन, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करते हैं हम पैसिव वॉइस में, वो है विल हैव बीन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस दिया है ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर, ओके, अगर ही विल हैव रिसीव्ड द लेटर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, द लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, ठीक है, वो सिंपल सा ऑक्सिलरी वर्ब लग जाएगा, उसके बाद उसका मतलब वर्ब अपनी ही प्लेस पे रहेगा, थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, विल ही हैव रिसीव्ड द लेटर, क्वेश्चन मार्क, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो बिगनिंग में रहेगा हमारे सब्जेक्ट के पहले, और फिर सब्जेक्ट के बाद वो ब्रेक होकर उसका सेकेंड पार्ट आ जाएगा, सो विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम, ओके, क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से हमारे सारे टेंसेस के अकॉर्डिंग जितने भी एक्टिव टू पैसिव वॉइसेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू नो, इज़ टू रिकॉग्नाइज दैट किस सेंटेंस, यानी कि किस टेंस में दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही पैसिव वॉइस का वो रूल लग जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने कुछ टेंसेस मिस किए हैं, तो वो क्यों मिस किए हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आप लोग नोट बना लीजिए अपने रजिस्टर में, दैट द सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग टेंसेस कांट बी चेंज टू पैसिव वॉइसेस, ठीक है। फॉलोइंग कौन से टेंसेस है, तो लिख लीजिए
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो पैसिव वॉइस में कभी नहीं चेंज हो सकता। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है, ठीक है। सो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं तीनों वो नहीं चेंज होंगे पैसिव वॉइस में, एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी क्या होता है वो पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है, ठीक है। और बाकी जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो वो ये है कि सेंटेंसेस हैविंग इंट्रांसिटिव वर्ब आर ऑल्सो नॉट बीइंग चेंज टू पैसिव वॉइसेस, ठीक है। कैसे वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ स्टूडेंट्स, इट्स नॉट बीन कंप्लीटेड टिल नाउ। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है ये चैप्टर। अभी इसमें मॉडल्स रह गए हैं, अभी इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंसेस रह गए हैं। तो ये वाले जो डिस्कस करेंगे तो उसके लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसको देखना नहीं भूलिएगा। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू।